यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का एक बहुत बड़ा हमले का दावा सामने आया है और इस हमले में 2 मंजिला इमारत के तबाह होने की बात भी सामने आई है। बताया गया है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग इसमें जख्मी हो गए। और कीव पुलिस ने इस हमले का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। तो युद्ध में बैकफुट पर आए पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बताया गया कि इसके पीछे युद्ध में रूस के सैनिकों की मौत की बढ़ती तादाद है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूस ने इस जंग में अभी तक 85,000 सैनिक गंवा दिए हैं। और उधर जब से ज़ेलेंस्की ने रूस के 33 सैनिकों के शव रूस को लौटाए हैं, पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन की शतरंज के 9 महीने, किसको शह किसको मां। यूक्रेन की बिसात पर फंसे पुतिन। यूक्रेन की बाजी का सिकंदर खान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे को हराने और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शह और मात की इस बाजी की हकीकत क्या है। यूक्रेन जंग की सबसे खौफनाक हकीकत तो ये है कि इस जंग की वजह से दोनों यानी रूस और यूक्रेन का भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का सच ये है कि ये 9 महीने पहले जो देश गुलजार हुआ करता था, आज वही गम, गुस्से, तबाही और बर्बाद हुई जिंदगियों का शोक मना रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बस तबाही के ही निशान दिखाई देते हैं। यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये शहर नहीं, खंडहर है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लिहाजा यूक्रेन के भी 2 पहलू हैं। अगर यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरें इस जंग का एक पहलू है, तो जंग के दूसरे पहलू यानी रूस के नुकसान की तस्वीरें भी देख लीजिए। आपको खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि रूस को भी इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सफेद रंग के बॉडी बैग्स में लिपटी ये रूस के उन सैनिकों के शव हैं जो इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो इन सैनिकों की लाशें रूस को इसलिए वापस कर रहा है क्योंकि इनके बदले वो अपने सैनिकों के शव वापस लेगा। आइए अब आपको भी बता दें कि आखिर इन सब के पीछे यूक्रेन का असली मकसद क्या है। दरअसल यूक्रेन इन रूसी सैनिकों के शव वापस कर पूरी दुनिया को यह भी बताना चाहता है कि रूस चाहे अपना नुकसान छिपाने में कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस सच को छिपा नहीं पाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस जंग में अभी तक अपने 85,000 सैनिक गंवा चुका है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि जंग में पहली बार रूस बैकफुट पर है। लिहाजा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन को शर्मिंदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये बात हाल ही में दिए गए उनके बयान में साफ तौर पर नजर आई थी, जब उन्होंने रूस के साथ शांति वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Any voiced ideas of our land's concessions or of our sovereignty cannot be called peace. Immoral compromises will lead to new blood. A truly real, long-lasting and honest peace can only be the result of the complete demolition of Russian aggression.